नमस्कार। इंटरनेट पर ना एक कहानी बहुत वायरल हो रही है। एक मॉडर्न डरावनी लोक कथा। ये कहानी है कालद्वार मंदिर के एक कैदी की। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कहानी इतनी खौफनाक है क्यों। कालद्वार मंदिर मत आना। ये भविष्य नहीं दिखाता, ये तुम्हें भविष्य में कैद कर देता है। ये शब्द एक कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग से मिले हैं और बस यहीं से उस रहस्य की शुरुआत होती है जिसने इंटरनेट पर न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। तो सवाल यही उठता है कि उस मंदिर के अंदर आखिर हुआ क्या था। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो एक आखिरी चेतावनी से शुरू होती है। ये चेतावनी आरुष नाम के एक यूट्यूबर की आखिरी रिकॉर्डिंग में मिली थी। लेकिन इस चेतावनी का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस कहानी को समझना होगा, उस किंवदंती को जो आरुष और उसके दोस्तों को खींचकर उस मंदिर तक ले गई। तो चलिए अब बात करते हैं समय के दरवाजे की उस पुरानी कहानी की। ये कोई मामूली कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी मान्यता थी जो पीढ़ियों से उस इलाके में चली आ रही थी। ये मंदिर कालद्वार मंदिर हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है और इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। समय का दरवाजा मतलब ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ था। अब इस पूरी कहानी में एक नंबर बहुत जरूरी है और वो है 12। 12 ऐसा माना जाता है कि हर 12 साल में कुछ खास होता है। यही नंबर है जो मंदिर के उस अजीब से अलौकिक चक्र को कंट्रोल करता है। वहाँ के लोगों की मान्यता बहुत सीधी सादी है। देखिए, वो मानते हैं कि ये जो मंदिर है वो असल में समय का एक दरवाज़ा है। हर 12 साल में एक खास रात को मंदिर के अंदर से एक रोशनी का गोला निकलता है और कहते हैं कि जो भी उस रोशनी में देख लेता है उसे अपना आने वाला कल, अपना भविष्य शीशे की तरह साफ दिखने लगता है। और बस इसी कहानी को सुनकर एंट्री होती है हमारे 4 दोस्तों की। ये नए जमाने के यूट्यूबर थे, शहरी खोजकर्ता जो इस पुरानी कहानी को सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे और उनका मकसद इसे झूठा साबित करना। और तैयारी देखिए उनकी, पूरी तैयारी के साथ आए थे। नाइट विजन कैमरे थे, ड्रोन थे, लाइव स्ट्रीम करने के लिए सारे इक्विपमेंट थे। मतलब एक तरफ अंधविश्वास और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। मुकाबला तगड़ा था। लेकिन टेक्नोलॉजी पर उनके इस भरोसे के ठीक उलट मंदिर के एक बूढ़े पुजारी ने उन्हें एक चेतावनी दी थी। भविष्य देखना आसान है, उसे जीना मुश्किल है। उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। सोचा भी नहीं कि इस एक लाइन का मतलब कितना गहरा हो सकता है। और फिर वो पल आ ही गया। मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में वो अलौकिक घटना शुरू हुई जिसका उन सबको बेसब्री से इंतजार था। रात के ठीक 12:03 पर अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। फिर 12:04 पर मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगीं और ठीक 12:05 पर कमरे के बीचों बीच रोशनी का एक तेज गोला उभर आया। भाई, ये तो परफेक्ट थंबनेल मटेरियल है। बस ये एक लाइन काफी है ये समझने के लिए कि वो लोग आने वाले खतरे से कितने बेखबर थे। उस डरावने पल में भी उन्हें बस अपने वीडियो के थंबनेल की पड़ी थी। और फिर उस रोशनी ने उन्हें उनका भविष्य दिखाना शुरू किया। सबसे पहले दोस्त ने क्या देखा? उसने देखा कि एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। दूसरे दोस्त ने देखा कि वो बहुत बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन बिल्कुल अकेला है और अकेलेपन ने उसे पागलपन की दहलीज पर ला खड़ा किया है। उनकी तीसरी दोस्त, जो एक लड़की थी, उसने देखा कि वो किसी और की जान बचाते हुए मर रही है। एक हीरो की मौत, लेकिन थी तो मौत ही। और आखिर में आरुष की बारी आई। उसका विजन सबसे अजीब और डरावना था। उसने देखा कि 20 साल बीत चुके हैं और वो इसी मंदिर में अकेला फंसा हुआ है और डर के मारे रो रहा है। यही वो विजन था जो कहानी के असली ट्विस्ट का इशारा कर रहा था। तो अब आते हैं कहानी के उस खौफनाक मोड़ पर, उस सच पर जो रोशनी के गायब होने के ठीक बाद सामने आया। हुआ ये कि जैसे ही रोशनी गई, सबने अपने अपने फोन निकाले और जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर साल था 2046, जबकि वो आए थे 2026 में। तब उन्हें समझ आया,
उन्होंने भविष्य की कोई झलक नहीं देखी थी। वो लोग असल में 20 साल आगे भविष्य में पहुंच चुके थे। और इस बात पर पक्की मुहर तब लगी जब पास के गांव की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा, अरे, तुम लोग तो 20 साल पहले इसी रात को गायब हुए थे। तो आखिर कालद्वार मंदिर का असली राज है क्या? ये कोई भविष्य दिखाने वाली जगह नहीं है। तो फिर क्या है? चलिए, इस मंदिर के असली श्राप को समझते हैं। सच तो ये है कि ये मंदिर एक जाल है, एक टाइम ट्रैप। ये भविष्य दिखाता नहीं है, बल्कि आपको अपने ही अतीत का हिस्सा बना देता है। हर 12 साल में ये नए लोगों को पकड़ता है, उन्हें भविष्य में फेंक देता है और वो पुराने कैदियों की जगह ले लेते हैं। आरुष ने जो देखा था वो कोई भविष्य की झलक नहीं थी, वो तो उसकी अपनी ही किस्मत थी जो अब पूरी हो चुकी थी। वो अब इस मंदिर का अगला कैदी था। कुछ दरवाजे भगवान के होते हैं और कुछ समय के, और दोनों को खोलने की एक कीमत होती है। कहानी की ये आखिरी लाइन हमें एक बहुत ही डरावनी सोच के साथ छोड़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि शायद कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें खोलने की कीमत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हो सकती है।